रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे स्टूडेंट, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं। हाफिज साहब, आपका क्या हाल है? शुक्रिया छोटू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हाफिज साहब, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे मेराज के वाक़े के बारे में। साहब, मेराज का वाक़या क्या था? शाबाश छोटू, मैं आपको बताता हूँ। ताइफ के मशहूर वाक़या जिसमें काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, और शाबे अबी तालिब जो एक मशहूर घाटी है जहाँ पर मुसलमानों को नज़रबंद किया गया था, उस नज़रबंदी के बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद चूँकि ये 2-3 इम्तिहानात मुसलसल आए, तो बतौर गिफ्ट मेराज का वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर बिस्तर पर आराम फरमाते कि छत फट गई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों के साथ आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और अपने साथ मस्जिद हराम ले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम के पास जाकर लेट गए और सो गए, और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम आए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और ज़मज़म के कुएं के पास ले गए, और फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया, और फिर उनका सीना चाक किया और उनका दिल मुबारक निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया और हिकमत से भर दिया, और शानों के दरमियान मोहर मुबारक लगाया गया और फिर बुराक को लाया गया। हाँ हाफिज साहब, ये बुराक क्या होता है? मैं बताता हूँ। बुराक एक जन्नती जानवर है जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा है, और वो सफ़ेद रंग का है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है जितनी हमारी नज़र की इंतहा है। ओ माशाअल्लाह। एक रिवायत में है कि रास्ते में एक जगह खजूर के बहुत सारे दरख्त आए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ पर नफल नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज अदा किए, और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यस्रब यानी मदीना है जहाँ पर आप हिजरत करोगे। आगे चले गए, फिर वो वादी सीना पहुँच गए। वादी सीना वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी, और मज़ीद आगे गए तो बैतुल्लाहम पहुँच गए जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, और इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और जहन्नम के चौकीदार यानी दारोगा को भी देखा, और इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ गुनाहों की सज़ाई देखी, और वो किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस पहुँचे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरों की इमामत की। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। माशाअल्लाह। रास्ते में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा। हाँ, असली हालत में? जी छोटू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं, जब वो अपने दो पर खोल लेते हैं तो ईस्ट और वेस्ट सारा एरिया कवर हो जाता है। अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातें की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा भी, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 गिफ्ट दिए। नंबर 1 5 नमाजों का, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराएगा और बड़े गुनाहों से बचेगा, अल्लाह ताला उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं डालेंगे। बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो हमारे मुताल्लिक है। हाफिज साहब, वो क्या बात है? रुको, जरा सब्र करो, मैं बताता हूँ। जब
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے تحفے دیے ہیں لیکن میری امت پل صراط پر کیسے گزرے گی؟ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی، اے میرے محبوب ہم آپ کی امت کو پل صراط پہ ایسے گزاریں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ہماری معراج کے واقعے کے بارے میں چھوٹی سی کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کا کیا کام ہے؟ سبسکرائب تو کرنا پڑے گا، لائک اور شیئر بھی تو کرنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔